अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है कि वो कौन सा एंगल होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर 1 कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा अगर उसकी इनिशियल साइड वो एंगल जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। और नंबर 2 वो एंगल होज वर्टिक्स वो एंगल जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो ऑलवेज, ठीक है, हमेशा। और जो उनका वर्टिक्स हो, जो उस एंगल का वर्टिक्स है वो ओरिजिन पर हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के सिस्टम के। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। सपोज ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। अब हम सब जानते हैं ये एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई, ठीक हो गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक वो एंगल जिसकी इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। तो हम लेते हैं एक ये एंगल ले लेते हैं। सपोज पहले ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास कोई एक रे है जो इसके साथ मिलकर एंगल बनाती है, तो इसको नाम ले लेते हैं थीटा। तो ये जो हमारे पास एंगल थीटा है इसकी इनिशियल साइड है एक्स एक्सिस और जो इसका वर्टिक्स उसे कहते हैं, मतलब जहाँ पे दो रेज या दो लाइनें आपस में मिलती हो उस पॉइंट को, उस एंड पॉइंट को। जैसे कि ये एंड पॉइंट है इन दोनों का, ये वर्टिक्स है इन दोनों का। तो ये देखो ओरिजिन पे है, दोनों कंडीशन होल्ड कर गया ये वाली के उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और उनका जो वो हो वर्टिक्स वो ओरिजिन पर हो। इसको नाम दे लेते हैं चलो अल्फ़ा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास एक और इस तरह का हो तो ये तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है अल्फ़ा, ये जो एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, ये हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास एक रेस ये ले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं बीटा का। तो ये जो एंगल बीटा है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और जो इनका वर्टिक्स है ये वो ओरिजिन पर है, तो ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसी तरह हमारे पास ये जो है ये आ गया हमारे पास एक एंगल, ठीक हो गया। इसको हम बना देते हैं गैमा का। तो इस तरह ये जो हमारे पास गैमा एंगल है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में क्योंकि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और इनका वर्टिक्स है जो सेंटर पर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का। तो ये भी एक स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो एंगल है हमारे पास गैमा अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा, इसको थीटा कह लेते हैं, ठीक होगा। तो ये जो हमारे पास एंगल थीटा है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में क्योंकि इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर है और जो इनका वर्टिक्स है ये वो ओरिजिन पर है, ठीक हो गया। तो दोनों कंडीशनें होल्ड होगी जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए होती है, तो इन चारों में होगी होल्ड। तो ये चारों एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि इनकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इनका वर्टिक्स ओरिजिन पर है। उसके बाद आगे बात ये जो हमारे पास अल्फ़ा एंगल है, एंगल अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी वजह यह है कि बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो जो इसकी टर्मिनल साइड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करती है, तो इस वजह से ये जो अल्फ़ा एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसी तरह ये जो बीटा एंगल है ये लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि जो इसका टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसी तरह ये जो
गैमा एंगल है हमारे पास, ये लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। इसी तरह ये जो एंगल थीटा है ये लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड जो ये है ये लाइज करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स के। क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि एन एंगल, इफ़ एन एंगल always falls on x axis or y axis is called a quadrant एंगल। वो एंगल जो हमेशा फॉल करे एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। जैसा कि एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक हो गया। ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। अब ये हमारे पास है ये आ गया एंगल हमारे पास, ठीक हो गया। ये इसकी इनिशियल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल साइड है। तो ये जो एंगल है ये देखो, ये किस पे फॉल्स हो रहा है? वाई एक्सिस पर। तो हम ये 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो हम 90 डिग्री का एंगल्स को कहते हैं कि ये क्वाड्रेंट एंगल है। इसी तरह ये हमारे पास जो एंगल है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फॉल्स होता है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो फॉल्स करता हो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। इसी तरह ये जो हमारे पास एंगल है 180 डिग्री का, हम ये भी एक क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास ये एंगल है, ये देखो ये भी, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पर फॉल्स करता है। डेफिनेशन के मुताबिक ये जो हमारे पास एंगल है 270 डिग्री, ये भी एक क्वाड्रेंट एंगल है। इसी तरह हमारे पास ये जो एंगल है फुल रोटेशन में 360, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर फॉल्स करता है 360, तो ये भी एक क्वाड्रेंट एंगल्स है। ये भी क्वाड्रेंट एंगल्स है, ये भी क्वाड्रेंट एंगल्स है, ये भी क्वाड्रेंट एंगल्स है, ये भी क्वाड्रेंट एंगल्स है। सिंपली हम कह सकते हैं जो एंगल्स 90 डिग्रीज़ के मल्टीपल हो ना, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज़, जो 90 डिग्रीज़ के मल्टीपल हो वो क्वाड्रेंट एंगल्स कहलाते हैं। सिंपली हम इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए देखो 1 × 90 डिग्री 90 डिग्रीज आ जाएगा, 2 × 90 डिग्री हमारे पास 180 डिग्रीज आ जाएगा, 3 × 90 डिग्रीज हमारे पास 270 डिग्रीज आ जाएगा। इस तरह 4 × 90 डिग्रीज हमारे पास 360 डिग्रीज आ जाए। तो सिंपली हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, वो एंगल जो 90 डिग्रीज के मल्टीपल हो क्वाड्रेंट एंगल्स कहलाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।